नाइन्थ क्लास के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। अभी हम करने लगे हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है। कहता है एक कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी शुरू में है तो इनिशियल वेलोसिटी है, इसको वी आई कह दिया। आधे मिनट तक टाइम है, आधा मिनट। ठीक है, तो आधा मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आधे मिनट में 30 सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन दिया गया है 0.2 मीटर पर सेकंड के। ये कितना फासला तय करेगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है जी, तो वी एफ मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी। तो वी आई हमें पता है कितना है, 10 है, ए है 0.2 और टी है 30 सेकंड। तो कैलकुलेटर पे मैं लिखता हूँ 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 30, ये देखें 16 आ गया हमारे पास। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 16। तो वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। ये आपने यूनिट याद रखने। इसके बाद डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। वो क्या है, एस बराबर वी आई टी जमा 1/2 ए टी का स्केयर। अब वी आई हमें दी गई है कितनी है जी, 10 है, टाइम 30 है, 1/2, ए 0.2 है और टाइम 30 का स्केयर। ये हो जाएगा 300, 1/2, इसको कटिंग कर दें इसके साथ तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे, और ये 900 आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर लेते हैं आगे, 300 जमा 0.1 मल्टीप्लाई 900, तो ये हमारा 390 आ गया। डिस्टेंस मीटर में होता है तो 7 मीटर लग जाएगा। ठीक हो गया जी। हमें इसने कहा कि कार की वेलोसिटी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई इसको लिखते हैं 10 है। उसके बाद उसने कहा ये आधे मिनट तक, फॉर हाफ मिनट, टाइम आ गया हाफ मिनट, यानी 30 सेकंड होते हैं हाफ मिनट में। और फिर 0.2 का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम ये कहते हैं कितना फासला तय करती है एस, और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। पहले फर्स्ट इक्वेशन और फिर सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हुए हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब है जी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2.4। टेनिस के बॉल को हमने हीट लगाई है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 30, मोदन वर्टिकल या वर्ड, और इसको टाइम लगा बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचने में, टाइम लगा 3 सेकंड। अब वो जहाँ उसकी बुलंदी मालूम करनी है, इसका मतलब है कहीं पे रुकेगी तो बुलंदी निकालेंगे ना। तो हम फर्ज करते हैं कि इनिशियल यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी है 0। तो निकालना क्या है, हाइट हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन मोशन है वो क्या है, 2as बराबर वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। लेकिन जब हाइट इन्वॉल्व हो जाए ना तो फिर ए को जी के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फार्मूला होगा 2gh बराबर वी एक्स स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब 2 का 2, अब चूँकि बॉल ज़मीन से दूर जा रही है इसलिए नेगेटिव में 10 आ जाएगा। एच हमने मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्केयर। तो ये आ जाएगा -20 एच, और ये आ जाएगा -900। -20 को इधर आकर डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो 45 मीटर आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि गेंद को वापस आने में कितना लगेगा टाइम। अब भाई जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। तो इसको हम लिखेंगे टोटल टाइम इक्वल टू टाइम टू गो अप प्लस टाइम टू कम डाउन। क्योंकि हाइट तो वही है ना, 3 मिनट में ऊपर गई 3 मिनट में ही वापस आएगी, तो टोटल 6 सेकंड टाइम हो जाएगा।